तो नमस्कार दोस्तों, मैं ईशान चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं एक बहुत बेहतरीन वीडियो लेकर आपके ऑनलाइन विजन प्लेटफॉर्म पर। जैसे कि आप लोग मेरे पीछे देख पा रहे हो, अभी एक बहुत बेहतरीन टॉपिक मैं आपके लिए शेयर करने वाला हूं। क्या बड़ा मजेदार है, सुनना जरा ध्यान से। अभी यहां पर ही मैं लिखूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। एक छोटी सी सिचुएशन ले लेते हैं, मजेदार सी समझने के लिए। काफी बार ऐसा भी होता है ना सर, कि समझने के लिए थोड़ा सा मतलब माइंड डेवलपमेंट अच्छा होना चाहिए। तो एक बढ़िया सी सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है राहुल, और एक व्यक्ति है कोई अदर व्यक्ति लेते हैं, चलो राजा ले लेते हैं। उन दोनों की आपस में लड़ाई हो गई। लड़ाई होने के बाद राहुल ने राजा को पीट दिया, जिसमें राजा के बहुत ज्यादा चोट आई, और चोट आने के बाद वो बहुत ज्यादा ग्रस्त हो गया। अब राजा कहता है चल भी राहुल, तेरे को ना ले चलता हूं और जाके मैं तेरे को सजा दिलाता हूं। अब राहुल ने कहा यार ये तो समस्या हो गई, चल कोई नहीं, चल लेते हैं सजा दिलाने। अब बेटा सजा दिलाने के लिए वो चला गया। अब मजेदार बात देखो, सजा दिलाने के लिए जो वो ले जाने लगा, अब कोर्ट तो अभी आपने थोड़ी देर पिछली क्लास में पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट तो सर कलकत्ता में है, घटना घटित हुई दिल्ली में, तो सर इतनी दूर जाएंगे क्या? उन्होंने कहा यार ये भी समस्या है, चलो चलते हैं। तो समस्या को देखते हुए वो यहां से चल दिए कलकत्ता। अब मान लो राहुल का मन थोड़ा सा विचलित हुआ और राजा को उसने चलती ट्रेन से धक्का दे दिया, तो समझो केस तो सब खत्म हो गया। फिर भी चलो कोई नहीं, जैसे तैसे करके राजा राहुल को साथ लेके गया कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट में ले गया। सुप्रीम कोर्ट से पूछा हाँ भाई क्या हो गया, कि सर इन्होंने मेरे चोट वोट मार दी है और आप क्या कीजिए, सजा दीजिए। उन्होंने कहा सजा दे दीजिए, चलो ठीक है सजा देते हैं, तो बताओ क्या देनी है। तो कुछ सर अनसाउंड नहीं कर रहा कि जज सामने तुमसे पूछ रहा है सजा देना, आप उसको पकड़ के लेके गए हो सजा दिलाने, दिल्ली की जगह कलकत्ता ले गए हो। तो सर ये एक बहुत बड़ी अजीब सी परिस्थिति बन गई है। तो जानते हैं इसका बढ़िया का सोल्यूशन क्या है। देखो दोस्तों, तो क्या हुआ, इन्होंने इन परिस्थिति को देखते हुए एक एक्ट पास किया, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट एक्ट है ये आप लोगों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंटली इसको समझना, मोस्ट इंपोर्टेंट। इन्होंने क्या किया कि अब देखो, अभी हमने देखा ना कि राहुल राजा को पकड़ के लेके गया, या मतलब सॉरी माफी चाहूंगा, राजा राहुल को लेके गया सजा दिलाने। तो सजा दिलाने के लिए पकड़ने का काम किसका है? इंडियन पुलिस का। तो इन्होंने क्या किया, इंडियन पुलिस एक्ट बनाया 1861 में, तो जी गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद दूसरा काम क्या है जी, सजा दिलाने के लिए उसको कहां जाना पड़ा? कलकत्ता, जहां सुप्रीम कोर्ट है। तो इन्होंने कहा ठीक है भाई, इतनी दूर जाने की कोई जरूरत नहीं है, आपका जो हाई कोर्ट एक्ट है वो हम इसी में पास कर देते हैं। लो जी, दूसरा सॉल्यूशन भी हो गया। अब क्या करेंगे जी, सजा देने के लिए आपको क्या चाहिए? या तो आईपीसी चाहिए या फिर आपको चाहिए सीआरपीसी। लो जी, ये भी बना दिया। कब? 1861 में। तो दोस्तों तीनों एक्ट आ गए। पकड़ने का काम किसका है? पुलिस का। सजा देने के लिए हाई कोर्ट बना दी, आप दिल्ली में हाई कोर्ट है, आपको अच्छी तरीके से पता है। और किसके अंतर्गत देंगे? आईपीसी सीआरपीसी, ये भी एक्ट बना दिया। तो दोस्तों यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह किस प्रावधान से लिया गया है? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। और आपको पता है वर्तमान समय में हमारी 25 हाई कोर्ट है। वर्तमान समय में हमारी कितनी है? 25, ठीक है ना। कितनी है? 25 हाई कोर्ट है। और आपको मैं बता देता हूं, जब ये अधिनियम पास हुआ था तो इसके अंतर्गत आपकी 3 हाई कोर्टों की स्थापना की गई। सबसे पहले बंगाल, दूसरी बॉम्बे, और तीसरी मद्रास। ये 3 हाई कोर्ट बनाई गई थी 1861 के अधिनियम के तहत। उसके बाद आपको एक चीज और बता देता हूं, इसके बाद फिर क्या हुआ, कुछ समय बाद आपकी एक और हाई कोर्ट का निर्माण किया गया 1866 में, जिसका नाम था इलाहाबाद हाई कोर्ट, ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट। और इसके पूरे 100 साल बाद 1966 में आपकी दिल्ली हाई कोर्ट का निर्माण किया गया। और आपसे पूछा जाए कि अंतिम हाई कोर्ट कौन सी थी जिसका निर्माण किया गया, तो 2014 में तेलंगाना, ठीक है। तो ये हाई कोर्ट का पूरा प्रोविजन है, ठीक है। हाई कोर्ट आपको अच्छे तरीके से पता है कि आपके स्टेट की रिप्रेजेंटेटिव होती है, तो इसीलिए अब आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। 25 हाई कोर्ट इसलिए है सर क्योंकि कुछ राज्यों की एक ही है, जैसे कि पंजाब की और आपकी पंजाब की और हरियाणा की एक ही है, ठीक है, गोवा की और आपकी महाराष्ट्र की एक है। तो ऐसे काफी सारी जगह है जहां की एक यूनाइटेड एक ही वे में चल रही है। सो ये आपका पूरा पूरा पैटर्न है, इसको अच्छे तरीके से आप लोग याद कीजिएगा। और ऐसी बेहतरीन वीडियो के साथ जुड़ना ना भूलिएगा मेरे साथ, ईशान चौधरी के साथ, विजन कॉम्पिटिटिव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद।